हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज से मैं सुपर टेट मैथ्स की क्लास नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूं। और क्लास नंबर 1 जो आपका चैप्टर है संख्या पद्धति, जो आपका पहला चैप्टर है सुपर टेट के सिलेबस के अंतर्गत, उसी को मैं शुरू कर रही हूं फ्रेंड्स। और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को मैथ्स की पूरी क्लासेस देखने को मिलेंगी, बहुत ही सरल शब्दों में और बिल्कुल मतलब ट्रिक्स के साथ आप लोग को मैथ्स यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल, अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षक भर्ती में एक सीट पक्की करने के लिए हर्षिता क्लासेस चैनल से जरूर जुड़े, हर्षिता क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संख्याओं के बारे में सबसे पहले जो नंबर 1 पे आता है फ्रेंड्स, संख्याएं कितने प्रकार की होती है इसको हम देखेंगे। और इसके अंतर्गत नंबर 1 पे हम जानेंगे फ्रेंड्स प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम बता दें आपको कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके द्वारा वस्तुओं की गिनती की जा सकती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी वस्तुएं हैं कुछ, ठीक है, तो इसको जिस संख्या के द्वारा इन वस्तुओं को गिना जा सके, यानी काउंट किया जा सके। जैसे कि वस्तु नंबर 1, वस्तु नंबर 2, वस्तु नंबर 3, वस्तु नंबर 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 यानी 4 वस्तुएं हैं टोटल। तो हम 1 2 3 4 के माध्यम से ही इसे गिन पाए हैं, काउंटिंग कर पाए हैं। तो यानी कि एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ये सभी जो हैं आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और एक बात इसमें आप लोग ज़रूर नोट कर लें कि जीरो या ऋणात्मक संख्याएं जो हैं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे हम किसी वस्तुओं की गणना जो है वो जीरो से नहीं करते हैं, ठीक है। अगर जीरो रहेगा तो मतलब कोई वस्तु ही नहीं है, ठीक है। और ऋणात्मक में किसी वस्तु की गणना नहीं की जा सकती, डायरेक्ट 1 से ही शुरू होता है, ठीक है। तो जीरो या ऋणात्मक में नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं परीक्षा में कि -3 क्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि नहीं, -3 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले संख्या पर बात करते हैं फ्रेंड्स। अगले संख्या के बारे में पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं जिसको आप इंग्लिश में होल नंबर भी बोलते हैं। तो होल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन अगर उसी प्राकृतिक संख्या के समूह में हम 0 को भी इंक्लूड कर लें, 0 को भी शामिल कर लें, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हो गया 0 1 2 3 4 5, मतलब कुल मिला के नेचुरल नंबर ही रहता है, प्राकृतिक संख्या ही रहती है, लेकिन उस समूह में हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेकर के अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं सभी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। होप आप लोग को प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में अंतर आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स पूर्णांक संख्याओं की तरफ। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याओं को जब हम धन एवं ऋण में मतलब पूर्ण संख्याओं को जब धनात्मक और ऋणात्मक अवस्थाओं में व्यक्त किया जाता है तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, यानी इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक का मतलब हो गया, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से चतुर्थांश आपके बनते हैं ना, तो यहाँ पे 0 होता है और इधर माइनस में वैल्यू होती है -4 -3 -2 -1, इधर जो है प्लस में होती है 1 2 3 4, ठीक है, डैश डैश डैश। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स
माइनस से शुरू होके ज़ीरो और फिर प्लस में वैल्यू जो होती है, मतलब माइनस में भी वैल्यू हो और निगेटिव भी वैल्यू हो और पॉजिटिव भी वैल्यू हो, यानी निगेटिव भी संख्याएं हो और ज़ीरो को इंक्लूड करके पॉजिटिव भी संख्याएं हो, तो वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जब संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो और साथ ही साथ उनमें जीरो भी हो तो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर 4 की, सम संख्याओं की। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, वो सम संख्याएं कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह से डिविजिबल हो, दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, कुछ भी शेष ना रहे दो से भाग देने पर, तो उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इस तरह से दो से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या जो है वो सम संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विषम संख्याओं की। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर वे संख्याएं होती हैं उसकी जस्ट अपोजिट, सम संख्याओं की जस्ट उल्टा, मतलब कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो। जैसे कि आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो दो से डिविजिबल ना हो उन्हें ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, स्वयं और एक के अलावा, ठीक है, मतलब कि स्वयं और एक के अलावा भी किसी और भी संख्या से वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपका 4 आ गया, तो 4 किससे किससे कट रहा है? आपका 4 आपका 1 से कट रहा है, 4 आपका 2 से कट रहा है, 4 आपका 4 से कट रहा है। मतलब स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, उसके अलावा 2 से भी कट रहा है। ठीक है, मतलब 2 के अलावा और भी ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं, मतलब और भी ज़्यादा संख्याएं से जो कटती हैं, मतलब स्वयं और एक के अलावा भी किसी संख्या से जो संख्या डिविजिबल होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 8 हो गया, 8 को ले लेते हैं, तो 8 किससे किससे आपका कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर 4 से कट रहा है, 4 के बाद 8 स्वयं से कट रहा है। मतलब इसके 4 फैक्टर हैं। ठीक है, 4 संख्याओं से ये कट रहा है, 1 से, 2 से, 4 से और 8 स्वयं से डिविजिबल है। तो मतलब जो स्वयं और एक के अलावा भी अन्य संख्याओं से कटते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फ्रेंड्स नंबर 7 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर आपका होता है, प्राइम नंबर उसका जस्ट अपोजिट होता है भाज्य संख्याओं के। भाज्य संख्याएं क्या थी कि जो स्वयं और एक के अलावा भी अन्य संख्याओं से कटे उसे भाज्य संख्याएं कहते थे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं वे संख्याएं जो स्वयं से और एक के अलावा अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। मतलब जो संख्या खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो। ठीक है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे कि आपका 2 हो गया, 2 किससे कटेगा? 1 से और 2 स्वयं से कटेगा। 3 हो गया, 3 किससे कटेगा? 1 से और 3 स्वयं से कटेगा। 5 है, 5 1 से कटेगा और किसी भी टेबल में 5 नहीं आता है, 4 आता है लेकिन 5 नहीं आता है, 1 से और 5 स्वयं से कटेगा। 7 भी ऐसे ही है, 1 से कटेगा और 7 स्वयं से कटेगा। 17 भी ऐसे ही है, 1 से कटेगा, 17 स्वयं से कटेगा। 19 1 से कटेगा, 19 स्वयं से कटेगा। 1 और 19 उसके फैक्टर 2 होंगे लेकिन अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं खुद से कटे और 1 से कटे वो प्राइम नंबर्स के अंतर्गत आती हैं, यानी अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। होप आप लोग को भाज्य और अभाज्य संख्याओं में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। नेक्स्ट संख्या है फ्रेंड्स सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर।
तो को प्राइम नंबर होता क्या है, वे संख्याएं जिनका मासापा यानी एचसीएफ एक हो, मतलब दो ऐसी संख्याओं का युग्म या समूह जो आपस में जिनका एचसीएफ निकाला जाए तो एचसीएफ एक आए, वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 2 और 3 हो गया, 2,3, तो 2 से जब 3 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 एक अन्नम 2 होगा, 3 में से 2 गया, 1 आया, 1 से अब 2 कटेगा तो 1 दूना 2 हो गया और एक ही इसका एचसीएफ आया। मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ निकाला जाए यानी मासापा निकाला जाए तो आंसर 1 आए, ठीक है, उसे सहभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर कहा जाएगा। ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 2,3, 4,7, 8,15, 8,23, इन सभी का अगर हम मासा निकालेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। और भी जो भी संख्याएं आप मासा निकाल के देखेंगे अगर युग्म के रूप में रहेगा तो वो कैसी संख्या है, अगर आप उसका मासा निकालेंगे मासा 1 आएगा तो मतलब वो सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स परिमेय संख्याओं की तरफ। अब परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां Q एक पूर्णांक हो, PQ एक पूर्णांक हो तथा Q ना बराबर ना हो 0 के, मतलब Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, P के स्थान पे 0 हो तो चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे 6/5 हो गया, 7/12 हो गया, 6/1 हो गया, 5 है तो 5/1 हम लिख सकते हैं, तो ये P के रूप में हो गया, ये Q के रूप में हो गया, ठीक है। 49 आपका हो गया, मतलब ऐसा कोई रूट जो खुल करके मतलब खुल जाए पूरी तरह से, जैसे 49 है तो इसका 7 हो जाएगा और 7/1 के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। तो 7/1 जब ये हो जाएगा तो ये एक मतलब P/Q के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। जैसे 36/25 हो गया अंडर रूट में, तो जब ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, तो ये भी P/Q के फॉर्म में हो गया, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 0/11 ऊपर P के स्थान पे 0 हो सकता है लेकिन Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्याओं में। तो क्या बोलते हैं 0/11 हो तब भी ये क्या होता है, परिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर केवल 0 दिया गया हो, अगर केवल 0 दिया गया हो तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 0 एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए आप अलग से नोट कर लेंगे कि परीक्षा में पूछा जाता है कि 0 कैसी संख्या है, तो उसमें आपको परिमेय जहाँ पे मेंशन, ऑप्शन में परिमेय जहाँ भी मेंशन किया रहेगा तो उसी को आप टिक करेंगे कि 0 एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 10 है फ्रेंड्स अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो करड़ी से पूर्णतः मुक्त ना हो, मतलब रूट से पूर्णतः बाहर ना आ पाए, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √3 है आपका तो ये खुल करके बाहर नहीं आएगा, √5 है तो ये भी बाहर नहीं आएगा। अगर √25 होता तो ये परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्या होती है, परिमेय संख्या, क्योंकि √25 5 के रूप में बाहर आ जाता और 5/1 हो जाता, P/Q के फॉर्म में हो जाता और वो परिमेय संख्या हो जाती, ठीक है। लेकिन √5 है इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। 2 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 - 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 + √1/3 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई भी क्या होती है, पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर पाई की वैल्यू 22/7 दे दी गई रहे कहीं कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है तो क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर पाई का मान 22/7 क्वेश्चन में दिया गया है तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। अगर केवल पाई की बात की जा रही है तो वो अपरिमेय संख्या है। डिफरेंस को बहुत गहराई से, बहुत डीपली आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान अगर 22/7 कहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो अगर पाई = 22/7 कैसी
संख्या है तो उसको हम लिखेंगे सीधे कि परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 की वैल्यू को पूछा गया है कि वो कैसी संख्या, और वो P/Q के फॉर्म में है, P/Q के रूप में है, इसलिए वो क्या है, परिमेय संख्या है। होप आप लोग को संख्याओं के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले क्लास 2 में मैं इसी संख्या पद्धति से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आऊंगी, जिससे आप लोग की और भी जबरदस्त प्रिपरेशन हो सकेगी फ्रेंड्स। तो हर्षदा क्लासेस का प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मैं मैथ्स को पूरा आप लोग को क्लियर करा दूंगी। बिल्कुल आप लोग मैथ्स आप लोग के लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, और आप लोग निश्चित ही कितना भी कठिन क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि वो आप लोग 20 में से 20 मार्क्स पक्का पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।